पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन। हम लोग खड़े हो जाएंगे कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए वचन पढ़ने के लिए। हमसे बी पार्ट थोड़ा सा छोटा सा वचन है और वो पढ़ेंगे हम साथ में, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लिखा हुआ है, मिला आपको? उसमें नीचे लिखा हुआ है उसी 8 वचन में, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर, सब साथ में बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस सभा की अगुवाई करें और हम सभी से प्रभु जी आज के वचनों के द्वारा बातें करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग बैठेंगे। क्या अभी हमने पढ़ा? परमेश्वर प्रेम है कि प्रेम परमेश्वर है? परमेश्वर प्रेम है ना, प्रेम पर परमेश्वर नहीं हो सकता है। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम अगर परमेश्वर हो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जहां पे प्रेम मिलेगा तो बोलेंगे परमेश्वर है, जहां पे प्रेम नहीं मिलेगा क्या बोलेंगे? परमेश्वर नहीं है ना। संसार में कहते हैं लव इज गॉड ना, लेकिन मसीह लोग कहते हैं परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव ना, परमेश्वर प्रेम है। तो मेरे एक सवाल है, सोचो अगर परमेश्वर प्रेम है, समझ में सुन रहे सब लोग? परमेश्वर अगर प्रेम है तो परमेश्वर घृणा कर सकता है क्या? हाँ, नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूं कर सकता है। परमेश्वर प्रेम है तो परमेश्वर घृणा कैसे कर सकता है? दोनों चीजें परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास प्रेम भी है, परमेश्वर के पास घृणा है, लेकिन किस चीज से देखेंगे आगे, ठीक है? आप डरो मत, आपसे घृणा परमेश्वर नहीं करता, याद रखना कभी भी। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और करता रहेगा। परमेश्वर कभी भी इंसान से घृणा नहीं करता है। परमेश्वर हमेशा इंसान से प्रेम करता है, और इसलिए पहला यूहन्ना का 4:8 कहता है कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। होशे 9:15 कहता है, इजराइल के लोगों को कहता है उनके जो काम थे उन कामों से परमेश्वर घृणा भी करता है। इसलिए वहां पर लिखा हो कि परमेश्वर घृणा करता है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन हमारे जो काम है, जो काम परमेश्वर के विरुद्ध में होता है, उससे परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। कभी भी अपने दिमाग में, अपने जहन में रखो, समझ के रखो कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, करता रहेगा। परमेश्वर हमसे कभी घृणा नहीं कर, लेकिन हमारे अगर गलत काम है तो परमेश्वर उससे घृणा करता है और करता रहेगा। और आगे ना, यहाँ पे हमने देखा होशे 9:5 में परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है और वो हमेशा क्या करता है मालूम है? हमेशा वो प्रेम करता है हम सभी से। और हमारे लिए हमसे प्रेम इसलिए करता है और हमसे चाहता क्या है? पता कि परमेश्वर हमेशा आपके जीवन के लिए, आपके जीवन में और आपकी योजना के लिए हमेशा उसका सोच अच्छा है। हम सब के प्रति परमेश्वर अच्छा करता है, अच्छा सोच रखता है और चाहता है कि उनके जीवन में हमेशा अच्छाई उत्पन्न हो। और इसलिए परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। और अगर कहीं वो जहाँ पे वो घृणा करता है, इसलिए ताकि हमारे अंदर से बुराई निकले और अच्छाई को प्रकट कर सके। हालेलुया। तो परमेश्वर का वो स्वभाव है जिसे हम और आप बदल नहीं सकते हैं। वह उसके स्वभाव के विरुद्ध घृणा करता है। परमेश्वर अपने स्वभाव के विरुद्ध घृणा करता है। सोचो, आपका बच्चा है, गलत करेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? ना, लेकिन क्या आप बच्चे से नफरत करोगे? नहीं, उसके गलत जो कर रहे हैं ना, आप उससे नफरत करोगे, लेकिन उससे क्या करोगे? प्रेम करोगे, उससे प्रेम करोगे। कभी भी आप उससे नफरत नहीं कर सकते। आप डांटोगे, गुस्सा करोगे अपने बच्चे के ऊपर, ताकि उसके अंदर से क्या हो जाए? वो गलत चीजें निकले, गलत चीजें हटे। इसलिए क्या करोगे? आप उसे गुस्सा करोगे ताकि उससे सब, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो चाहता है हमेशा कि अच्छाई आपके जीवन में उत्पन्न हो।
बाइबल में लिखा हुआ है 2 तीमुथी 3:16 में कि परमेश्वर का जो वचन है, ये जो बाइबल है, परमेश्वर अपनी प्रेरणा से रचा है। वो हमें उपदेश देता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें सुधारता है और धर्म के मार्ग के लिए लाभदायक है। बाइबल के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो हमें सुधारता है, उपदेश देता है, हमें सिखाता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीखे। हम परमेश्वर के वचन से ही जानते हैं कि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। और यह चीज हमारे जीवन में हम देखते हैं। बोले हमें यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर कुछ चीजों से घृणा भी करता है। अरे यार, परमेश्वर प्रेम है तो घृणा क्यों कर रहा है ना? इस संसार में देखोगे आप, उधर पान का दुकान होता है, सिगरेट का दुकान होता है, या वाइन शॉप, जो भी चीजें। आप पान की दुकान पे देखो, जो आदमी सिगरेट पीते हैं उस सिगरेट पे लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा रहता है? सेहत के लिए हानिकारक है। गुटखा खाता है, उस पे लिखा रहता है सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन हम क्या करते हैं? फिर भी करते हैं। हम क्या कह रहे हैं मालूम है? हम अपने जीवन से प्रेम नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे मालूम है उस पर लिखा हुआ सेहत के लिए हानिकारक है, तो हमें क्या उसका उपयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर हम कर रहे तो क्या कर रहे मालूम है? हम अपने जीवन के साथ खेल खेल रहे। हम अपने जीवन के साथ के संसार में होते ना, बोलते ना, ये जीवन मिला है, बस एंजॉय करो, एक दिन तो मरना है। लेकिन सोचो, जिसके पास संतान नहीं है वो कैसा सोचता होगा? अगर मेरे पास एक बच्चा होता तो मैं उसको पालता पोसता, अच्छे से रखता, उसको सब जरूरत पूरी करता, है ना? लेकिन सोच, अगर हमें एक जीवन मिला है तो हम उसको ऐसी व्यर्थ में क्यों गवाएं? इस जीवन को हम ऐसी क्यों व्यर्थ में जाने दें? परमेश्वर आपसे प्रेम करता। परमेश्वर इंसान से, यानी कि हम इंसान कौन है? परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर की, जब परमेश्वर ने बनाया, हमारे अंदर एक भी पाप नहीं थे। अच्छा हमारा जीवन था, सब कुछ पवित्रता था, लेकिन एक आज्ञा के उल्लंघन के कारण हम पापी बन गए। हम इंसान पापी है। परमेश्वर हम पापियों से प्रेम करता है, लेकिन हमारे पाप से क्या करता है? घृणा करता है। हम पापियों से प्रेम करता है परमेश्वर, लेकिन हमारे पाप से क्या करता है? घृणा करता है। और वो हमारे लिए सोचना, हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसी बात है। हमें परमेश्वर और उसके परमेश्वर के प्रेम और घृणा दोनों को हमें समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो बात कर रहे हैं, क्या क्यों ऐसा परमेश्वर करता है। हम स्वाभाविक रूप से उन चीजों से घृणा करते हैं जो हमारे जीवन या हमारे शरीर को नष्ट करता है ना। अगर सोचो, एक आदमी ला के आपको काजू कतरी दे, आप खा लोगे, है ना? मिठाई खा लिया। लेकिन सोचो, अगर वो जो आदमी के पास डायबिटीज है, वो क्या खाएगा? क्या नहीं खाएगा। उसको मालूम इससे क्या होगा, मेरे जीवन प्रॉब्लम में आ सकते हैं, मेरी डायबिटीज बढ़ सकती है। लेकिन समझो कुछ नहीं है, लेकिन अगर लेके एक आदमी उधर से लेके जहरीली चीजें लाके दिया, उसे खाओगे क्या? नहीं। उसे क्या करोगे आप? घृणा करोगे, नफरत करोगे, ये चीज नहीं चाहिए। अरे यार, मर जाएगा तो ना? मरने से हर एक इंसान डरता है कोई जो नहीं डरता यहाँ पे? अरे मर जाएंगे तो, क्योंकि हम अपने शरीर से ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर हम सचमुच अपने जीवन से प्रेम करते हैं तो हमारा कर्तव्य है, एक विश्वासी होने के नाते, हम गलत चीजों का सेवन न करें, गलत चीजों का सेवन न करें। क्योंकि ये क्या करता मालूम है? हमें तो एंजॉय तो मिलता है, आनंद तो मिलता है, लेकिन मालूम है अंदर अंदर क्या करता है? खोखला करता है। जैसे कि कैंसर कभी दिखाई नहीं देगा ऊपर से कि आपको अरे कैंसर है क्या आपके शरीर में, नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्या करता है कैंसर? अंदर से पूरे शरीर को खाता है, पूरे शरीर को अंदर से खाता है और पूरी तरह से क्या करता है? शरीर को नष्ट कर देता है। बोलते हैं कि शैतान हमारे जीवन में पूरी लालसाएं लेकर आता है, बुरी चीजें लेकर आता है ताकि हमारा जीवन नष्ट हो जाए। लेकिन सोचो समझो, वो परमेश्वर कितना महान है जो हमसे प्रेम करता है, और वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नष्ट चला जाए। और वो प्रेम है परमेश्वर का, वो परमेश्वर का प्रेम है। वो हमारे अस्तित्व का यह भाग परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया। हमारा जो जीवन है, जब हमें परमेश्वर ने बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। हर चीज सही था, हर चीज
परफेक्ट था, कोई भी समस्या नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन क्या हो गया, एक आज्ञा के उल्लंघन के कारण पूरा शरीर नष्ट होना शुरू हो गया। एक आज्ञा न मानने के कारण पूरा शरीर नष्ट हो गया, पूरा शरीर नष्ट हो गया। हमें बहुत जरूरी है, सच तो यह है कि हम सभी पाप के कारण, ना हम पाप के कारण एक बिगड़े हुए व्यक्ति थे, पाप के कारण हम बिगड़े हुए व्यक्ति थे। इसका अर्थ यह है कि हमारा प्रेम और घृणा कभी भी गलत हो सकता है। हमारा प्रेम किस तरफ जा रहा है, या हम घृणा किस चीज से कर रहे हैं, किसी से नहीं कर रहे। अगर हम इसका उपयोग नहीं कर रहे तो इसका मतलब होगा कि मैं इससे लगाव नहीं करता हूँ, प्रेम नहीं करता हूँ, इसलिए मैं वचन पढ़ता नहीं हूँ। अगर मैं सचमुच इससे प्रेम करता हूँ तो मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ, मैं इसके बगैर सो नहीं सकता हूँ, इसके बगैर चल नहीं सकता हूँ ना। एक विश्वासी के जीवन का एक एक पल, एक एक कदम परमेश्वर का वचन है। एक एक पल, एक एक कदम। अगर हम रास्ते में चलते हैं, बोलता अगर हम प्रार्थना करके नहीं चले रास्ते में, कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे अंदर, कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे अंदर, क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि है और परमेश्वर के हम संतान बन चुके हैं। क्यों ना हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करके चले। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है एक विश्वासी होने के नाते कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित होकर चले ना, हमारे जीवन को समर्पित होकर बोले कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम बाइबल में परमेश्वर की घृणा की बात करते हैं तो उसकी घृणा का उद्देश्य पाप और दुष्टता से है ना। अगर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर घृणा जो करता है, परमेश्वर उस चीज से घृणा करता है जो हानिकारक है। क्या है सबसे पहले हानिकारक? जब हम लोग बाइबल में देखते हैं, व्यवस्था के 12:31 में देखते हैं, तो परमेश्वर सबसे ज्यादा अगर घृणा करता है तो मूर्ति पूजा से। किससे घृणा करता है? मूर्ति पूजा से। कौन सी मूर्ति? जो संसार में कोई नहीं, हर एक मूर्ति, चाहे तुम यीशु का ही मूर्ति रखो, अगर आप उसके सामने कैंडल जला रहे हो, आप उसके सामने अगरबत्ती चल रहे हो, आप मालूम क्या कर रहे हो? एक जीवित परमेश्वर है मेरे साथ, उसकी स्थान में उस पत्थर को दिया। और परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर नफरत करता है इन चीजों से। और ये हमें और आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहता है मेरा विचार नहीं है, मैं इंसान हूं, मेरा विचार नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। इसके यहाँ पे लिखा हुआ है व्यवस्था के 12:31 में, तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और वैर भाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों को भी अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला दिया है। सचमुच हमने देखा है, आज से कुछ वर्ष पहले भयंकर की घटना है। एक व्यक्ति, उसके काम सफल नहीं हो रहे थे, उसे कहा गया कि तेरे काम सफलता एक तरह से मिल सकती है अगर तू किसी बच्चे को लाकर मेरे पास लेकर बलि चढ़ाई जाए तेरे पास। उसने क्या किया मालूम है? दोपहर के समय वो ढूंढ रहा था और वहाँ एक गार्डन था छोटा सा, दरवाजे के सामने, उधर एक बच्ची थी, वो वहाँ पे खेल रही थी, छोटी सी बच्ची, तब छोटी सी, वो घुटने पे चल सकती थी, दौड़ नहीं सकती थी, और वहाँ पर चल रही थी। और व्यक्ति जिसकी जरूरत पूरी होनी थी, उस जरूरत पूरी करने के लिए बच्चे ढूंढ रहा था, उस बच्ची को देखा लेके भाग गया। अब बाद में क्या, कुछ ही क्षण के बाद वो माँ ढूंढ रही, मेरा बच्चा किधर चला गया। बाद में पूरे लोगों ने, किसी ने देखा कि आदमी इधर लेके भागा। सब लोगों ने तलाश जारी किया, ढूंढने लगा, पुलिस स्टेशन गया, सब जगह आहिस्ता ढूंढते उस स्थान पे गया जहाँ पे एक बाबा था। उस बाबा को पकड़ मालूम पड़ा वहां पे, तब तक वो बच्ची को काट दिया था, तब तक उस बच्ची को काट दिया था। क्या हुआ मालूम है आपको? जब वो व्यक्ति को क्यों ऐसा किया, कहा कि मुझे इस बाबा ने बताया कि मेरे काम सफल नहीं थे, मुझे अमीर बनना था, मुझे पैसे की जरूरत थी, वो पूरी नहीं हो रहा था। उसने कहा तू ऐसा करेगा तो तेरा काम सफल होगा। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं ऐसे अंधविश्वास में फंसे हुए हैं।
और सच्चाई है, पुराने समय में बाइबल में लिखा हुआ है कि लोग अपनी जरूरतों के लिए, अपनी मनोकामनाएं पूरी करके अपने बच्चे को ही आग में डाल देते थे कि मेरी जरूरत पूरी हो सके, अपने बच्चों की बलि दे देते। हमने देखा है कई ऐसे ब्रिज है अपने भारत देश में, कई ऐसे ब्रिज है जिनको पूरा करने के लिए बोलते कि अगर ये करेंगे तो ही ब्रिज रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। लोग अपने कहीं से कहीं बच्चा, किसी का तो बच्चा होगा, किसी का तो होगा, जहां से लोग ला के उस पुल को बनाने के लिए उस बच्चे का बलि देते थे। अरे उस माँ से पूछो, उस पिता से पूछो जिसके पास संतान नहीं है, अगर मालूम है ऐसे व्यक्तियों को कोई बच्चा मिल जाए, मैं कहता हूं ना उसको हीरे से बढ़कर उससे प्यार करेंगे, क्योंकि उसके पास संतान नहीं, उसे संतान की जरूरत और वो मिला उसे। लेकिन संसार में लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ना किसी के बच्चे को मर्डर कर देते, बलिदान कर देते। कैसा उनका विश्वास होगा, कैसा उनकी सोच होगा। इसलिए भजन संहिता 5 में लिखा हुआ है कि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती ना। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि ना वो दुष्टता से प्रसन्न हो जाए। उदाहरण के लिए अगर सोचो, कोई आदमी यीशु को विश्वास नहीं करता, प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करता और ऐसे भी जीवन जीता और मर गया एक दिन, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा परमेश्वर खुश होगा, ये अच्छा हो गया मर गया, नहीं। परमेश्वर कभी भी कोई भी इंसान, एक भी इंसान, क्योंकि यीशु मसीह का उद्देश्य था कि हर एक व्यक्ति यीशु को जाने और स्वर्ग का वारिस बन जाए। जो नहीं जानते, नहीं स्वीकार करते, मर जाते, मालूम है परमेश्वर को दुख होता है, प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर, दुख होता है कि अरे मर चला गया। मैंने उसके लिए द्वार खोला लेकिन उसने समझ नहीं पाया कि यीशु मसीह ही स्वर्ग का द्वार है और कोई नहीं, और कोई नहीं। इसलिए परमेश्वर है ना, नीति वचन के 6:16 से 19 में परमेश्वर 7 चीजों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। 7 चीजों से परमेश्वर बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। पहला चीज है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, परमेश्वर हमेशा इससे नफरत करता है। दूसरा है झूठ बोलने वाला जीव, जिस जुबान से झूठी बात निकलते बोले परमेश्वर घृणा करता है। तीसरा है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, किसी निर्दोष का जो मर्डर कर देते हैं। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, कुछ भी अपने मन में विचार करने वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर घृणा करता है। 5वां है बुराई करने के लिए वेग से दौड़ने वाला पैर। बुराई करना उनका जीवन बन गया है, इसलिए उनका पैर बुराई करने के लिए बहुत आगे बढ़ता है। परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर घृणा करता है। 6वां चीज है झूठ बोलने वाला साक्षी। परमेश्वर को झूठी साक्षी पसंद नहीं है, अब झूठी गवाही परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर कहता है, मालूम परमेश्वर की सोच क्या है? परमेश्वर चाहता है मैं अगर तुमको मैंने 1 निवाला दिया ना, तुम 1 निवाले का ही बात करो, 10 निवाले की बात मत करो। तुम्हारे काम सफल हो गए ना, एक तो बोलो उस काम की चर्चा करो, 10 मत तो एक्स्ट्रा जोड़ के मत बोलो। परमेश्वर जो हमारे जीवन में करता है वही करो। परमेश्वर को झूठी साक्षी पसंद नहीं परमेश्वर को। और आखिरी है जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मन, मनुष्य जो आपस में झगड़ा उत्पन्न करवाता है, ऐसे व्यक्ति से भी परमेश्वर और परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। बाइबल हमें बताती कि परमेश्वर इस संसार से प्रेम किया, यूहन्ना 3:16, इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये प्रेम है परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर क्या करता, उन जो गलत चीजें उनसे परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर ने दुष्टता से भरे निनवे शहर को आप देखो, हमने कुछ महीने पहले, कुछ सप्ताह पहले हमने प्रचार किया था निनवे देश के बारे में ना। योना ऐसा व्यक्ति जो बोला मैं निनवे नहीं जाऊंगा, अब परमेश्वर ने भी देखा वहां के लोग बहुत घृणित थे, परमेश्वर घृणा कर रहा था उनसे, ये लोग इतनी बुराई से भरे हुए थे कि बच्चों में, लेकिन परमेश्वर उन्हीं से प्रेम नहीं कर रहा था, उनके घृणित कामों से नफरत कर रहा था, लेकिन उनसे प्रेम कर रहा था परमेश्वर। इसलिए योना को बोला तू जा निनवे, बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वहां के लोग बहुत बेकार है, नहीं सुनते हैं प्रभु तेरे वचन, पता नहीं तुझे जाना है वहां पे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मुझे मतलब मैं अभी बात आया तो मैं बता रहा हूँ, सुनील बैठे, उनकी पत्नी बैठे, इनकी बड़ी बेटी ना 2 साल से विश्वास नहीं करती, तो जब प्रार्थना करते थे तो हमेशा बोलते थे तूने नमाज पढ़ लिया,
कुछ भी चीज बोलते थे। मालूम उनको इनको क्या बोला अपनी बेटी, उनकी बेटी ने, पापा एक दिन आप भी परमेश्वर के भवन में आओगे, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। परमेश्वर के वादे कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। और परमेश्वर ने वही काम किया। निनवे के लोग गलत जीवन जी रहे, लेकिन परमेश्वर कहता कि मुझे उनको वहां से निकालना है। माले में जब भाग रहा तो परमेश्वर से कहा नहीं तुझे जाना है तुझे। और जब वो जाता मालूम उसी निनवे शहर में जहाँ पे बुराई भरी हुई थी, जब वहां योना जाके प्रचार करता है, मालूम में 1,20,000 लोग उद्धार में आए। एक दो आदमी ने 1,20,000 लोग परमेश्वर के पीछे घूम गए, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। परमेश्वर का प्रेम वो है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर को जाने, सच्चाई को जाने और सच्चाई के पीछे चले। हिजकिय्याह के किताब में 18:32 में लिखा है, परमेश्वर दुष्टता की मृत्यु से कभी आनंद नहीं मनाता है। कोई दुष्ट व्यक्ति मर जाता है तो परमेश्वर कभी आनंद नहीं मनाता है। दूसरा पतरस के 3:9 में देखोगे, परमेश्वर बोलता है कि इसलिए एक दुष्ट व्यक्ति को परमेश्वर अवसर देने के लिए उतना समय जिंदा रखता है। शायद अभी भी उसे अवसर, शायद अभी भी वो खुद जाए, शायद अभी समय है, शायद अभी भी आ जाए विश्वास में। परमेश्वर अगर किसी को, हम कभी लोग विचार करते ना, हम लोग इतना हालेलुया बोलते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है, और जो आदमी कुछ नहीं करता भला क्यों होता है? अक्सर हम देखते उसको अच्छा, उसका अच्छा है, हमारा बुरा क्यों है? नहीं है उसका अच्छा, ऊपर से दिखाई दे रहा अच्छा ना, ऊपर से, लेकिन अंदर से खोखला है पूरा। आप मालूम में यहाँ पे दुख उठाओगे, विश्वास में रह के दुख उठाओगे, दुख में जीवन जी रहे हो, लेकिन मालूम में अंत में आपके पास आनंद का राज्य है। परमेश्वर की महिमा का समय मिलेगा आपको, किसी और उन लोगों को नहीं मिलेगा। उनके पास मालूम है इस धरती पे आनंद तो मना रहे, लेकिन मरने के बाद नर्क में तड़पेंगे हमेशा के लिए, जहाँ पे उनको बोलेगा ना एक बूंद पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम परमेश्वर में है। परमेश्वर जब प्रेम करता है, परमेश्वर को मालूम है हमारी क्या जरूरत है, कैसे हमें पूरा करना है, अब हमें परमेश्वर पर निर्भर। परमेश्वर जब हमारा इंतजार करता है, परमेश्वर जब अनुग्रह देता है, परमेश्वर का आज नहीं तो कल आ तो जाएंगे लोग। हमारा काम क्या है? परमेश्वर के उद्देश्य का पालन करना। हमें किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करना है, हमारा काम है उनको वचन सुनाना। मानना नहीं मानना उनका काम है, लेकिन कल जब वो दुनिया छोड़े, कल अगर समझो मर गया इंसान, तो कल बोल नहीं सकता परमेश्वर सामने, मुझे किसी ने बताया नहीं कि प्रभु यीशु आप ही स्वर्ग का रास्ता है। परमेश्वर बोले तू भूल गया, तेरे पास परिचय गए थे, भूल गया किसी व्यक्ति ने तुझे कहा प्रभु यीशु तुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन तूने विश्वास नहीं किया। तो हमारे लिए वो चीजें हैं, हमें समझना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 11:5 कहता है, यहोवा धर्मियों को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रेम रखते हैं अपनी आत्मा से घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और पापियों से प्रेम करता है। और वो हमें समझना बहुत जरूरी। मालूम है यीशु मसीह ऐसे समय पे हमारे लिए मरा, रोमियो के 5:8 में, कि जब हम पापी थे। आपको एक कहानी बताता हूँ। एक नई जोड़ी गई, शादी हुई नई, और उन्होंने बहुत अच्छा विश्वास में आनंद मना रहे, चल रहे थे। फिर एक दिन क्या हो गया मालूम, कुछ समय के बाद एक बच्चा हुआ उनके साथ। एक बच्चा, वो बच्चा बहुत खूबसूरत था, ध्यान से सुनना, बहुत खूबसूरत था बच्चा। और लोग बोले इसका नाम क्या रखें? तो पति पत्नी ने इसका नाम गोल्ड रखेंगे। क्या रखेंगे? गोल्ड, सोना, गोल्ड रखेंगे इसका नाम। चलो अच्छा है, चलो गोल्ड नाम रख दिया। कुछ समय के बाद फिर वापस दूसरा बच्चा हुआ। थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कम है, सुंदर दिख रहा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम सिल्वर रखेंगे। रख दिया, सिल्वर रख दिया। पहला गोल्ड, उसके बाद दूसरा सिल्वर। उसके बाद क्या किया, उनका योजना नहीं था कि तीसरा बच्चा हो, लेकिन फिर भी क्या हो गया, एक और बच्ची गर्भवती हुई, पत्नी वापस तीसरा बच्चा हुआ। और बोले ये तो एकदम बेकार दिखने में है, बोले इसका क्या नाम रखना है? तो इसका नाम बुराई। पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम बुराई। याद रखना। कुछ साल बीतने के बाद पिताजी मरने वाला था। गोल्ड को बुलाया, बेटा तेरा देख अभी तो मैं मरने वाला हूँ,
क्या तू मेरे साथ मर सकता है? नहीं पिताजी, अभी मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं आपके साथ नहीं मर सकता। चला गया, सिल्वर को बुलाया, बेटा इधर आओ, क्या तू मेरे साथ मर सकता है? नहीं पापा, मेरा बहुत काम है। बेटा उम्र ही क्या हुआ मेरा कि मैं मर जाऊँ? अभी मेरा उम्र ही क्या हुआ कि मैं मर जाऊँ? मेरे अभी बहुत समय है मेरे पास। बहुत मायूस हो गया। ये क्या क्या बुराई को बोला। तीसरा बेटे, क्या नाम था उसका? बुराई बोल रहा है, बेटा इधर आओ, क्या तू मेरे साथ मरने को तैयार है? क्योंकि 2 भाइयों को तेरा निकाह कर दिया आने के लिए, क्या तू मेरे साथ मरने को तैयार है? पिताजी मैं तैयार, क्योंकि मैं जिस परिस्थिति में हूँ, मेरे जो जीवन है, मेरे जो नाम के हिसाब से मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है। मेरे नाम की वजह से कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, इसलिए मैं मरूंगा आपके साथ। मालूम है पता है, जब तक बुराई मरी नहीं तब तक अच्छाई पैदा नहीं हो सकती। एक अच्छाई उत्पन्न होने के लिए बुराई मरना जरूरी है। मालूम है, तो बेटा तैयार हो गया, हमेशा उसकी याद निकालते थे, बेटा कितना अच्छा था, हम क्यों खो दिया? हम अपनी बुराई से प्रेम ना करें, हम अपनी बुराई से घृणा करें और अपने परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि हम वो जीवन से जो परमेश्वर ने दिया है। हम एक समय था जब हम अंधकार के वश में थे, अंधकार में जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। क्योंकि पहला यूहन्ना के 1:5 कहता है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं है, कोई भी अंधकार नहीं है, एक भी अंधकार नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। सोचो परमेश्वर के लिए, क्योंकि आज अगर हम हैं, हम मसीह में हैं, तो हम एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। इसलिए आज के संदेश में परमेश्वर एक चीज सिखाया है और सिखा रहे हैं कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन परमेश्वर घृणा भी करते हैं। परमेश्वर प्रेम हम सबसे करते हैं, लेकिन परमेश्वर घृणा उस चीज से करते हैं जो हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं। और परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति उस घृणित वस्तुओं में जीकर अपने जीवन को खत्म कर दे। और इसलिए परमेश्वर ने अपना दरवाजा खोल के रखा हुआ है। निन्वे शहर को जब हमने देखा, वो लोग बहुत ही बुराई में जी रहे थे, बहुत ही गंदगी में जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर चाहता कि लोग ऐसे न मरे, ऐसा न हो इनके साथ। इसलिए योना को भेजा जा रहा है कि जा तू उन्हें बता, जा उन्हें बता, तुझसे बात कर। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वहां के लोग बहुत कठोर है, सुनते नहीं है। लेकिन बोला नहीं तू जा वहां पे। और वो लोग गए और परमेश्वर का वचन सुना और लोगों ने परमेश्वर का आदर किया। हमारा काम है, जो परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करते हैं, उस परमेश्वर के करीब आना सीखो, उस परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाना सीखो, बोलते कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। सब लोग इधर ध्यान दो, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता बनाना सीखो। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। कल हम कहाँ होंगे मालूम नहीं। अगर आज ये दिन दिया है परमेश्वर ने, क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा करें, क्यों ना हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। इसलिए हमने कहा कि बुधवार के दिन लेडीज लोग हमारे घर पर प्रार्थना करें, गुरुवार के दिन सारे पुरुष मिलकर प्रार्थना करेंगे। संगति है, संगति है, संगति ही हमें तरोताजा रख सकती है। परमेश्वर के साथ कलीसिया का जीवन ही हमें तरोताजा रख सकती है। अगर हमारे पास कलीसिया का जीवन नहीं है, हम
कहीं ना कहीं ये चीजें, शायद हमारे पास सब कुछ आ सकता है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत निराश होंगे अपने जीवन में, कहीं ना कहीं बहुत निराश होंगे अपने जीवन में। इसलिए बहुत जरूरी है कलीसिया के साथ एक संबंध बनाए और रिश्ता बनाए, जैसे बच्चे का अपने माँ बाप के साथ होता है, माँ बाप का रिश्ता अपने बच्चों के साथ होता है। कोई ऐसा है कि उसके बेटा उसके घर पे नहीं चलता है? कोई है यहाँ पे? बाल बच्चे का घर पे नहीं है, कैसे ये चलता है? कोई है यहाँ पे? बोलेगा ठीक है, अच्छा है। कोई नहीं कह सकता। सोचो अगर हम शारीरिक माँ बाप होने का ऐसा सोचते हैं, हमारा परमेश्वर तो महान पिता है और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो कैसे नहीं खोजे अच्छा लगेगा? वो उसको कैसे अच्छा लगेगा कि आप जब कलीसिया में नहीं आओ या उसकी संगति में ना हो? पिता को अच्छा नहीं लगता है। यीशु मसीह प्रसन्न नहीं होता है। यीशु मसीह को खुश करने के लिए, यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए हमें वो जीवन जीना है जिससे हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। हो सकता है कुछ काम के कारण आप होते, लेकिन आप एक चीज याद रखो, काम है, काम सब लोग के पास है, लेकिन आप अपने जीवन में चीज सोच लो कि मुझे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना है, मुझे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना है, मुझे परमेश्वर के साथ उसके प्रेम के साथ एक प्रेम बनाना है। याकूब के 4:8 कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो भी तुम्हारे निकट आएगा। हमें परमेश्वर के निकट आना है, हमें परमेश्वर के निकट आना है, हमें परमेश्वर की बड़ाई करना है, हमें परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की प्रशंसा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपकी स्तुति हो राजा, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। सबकी आंखें बंद हो, सबके सर झुके हो परमेश्वर। आपके जीवन से बात करना चाहते हैं। अगर आपने संदेश को समझा है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर घृणा करते हैं उन चीजों से जो परमेश्वर का विरोध करते हैं। अगर आप यहाँ पे हो और अभी तक अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया है, तो प्रभु यीशु अपनी बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कहते हो अपने दिल में कि प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें और मुझे अपना बेटा, अपना बेटी बनाकर स्वीकार करें, तो प्रभु यीशु आज भी तैयार है। आप अपने मन में बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मुझ पापी का दया करो, प्रभु यीशु मुझे अपना बेटा, मुझे अपनी बेटी स्वीकार करो, मुझे आपकी जरूरत है प्रभु यीशु, मुझे आपकी जरूरत है प्रभु यीशु। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरी इस प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद आज की इस अद्भुत दिन के लिए, धन्यवाद। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। अगर आज आपने प्रार्थना किया है अपने मन में, अपने हृदय में, स्वर्ग में स्वर्गदूत पिता के साथ मिलकर आनंद मनाए, जय जयकार करे, प्रशंसा बढ़ाई करे सारे लोग मिलकर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु के करीब आया है, आपने प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर स्वीकार किया है, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। क्योंकि प्रभु यीशु को स्वीकार करने से आपके धर्म नहीं बदलेंगे, लेकिन आपका जीवन जरूर बदलेगा, क्योंकि यीशु मसीह का वादा है, क्योंकि परमेश्वर के वादे हैं, परमेश्वर के वचन में बहुत से ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन बदल गया, और प्रभु यीशु आपका भी जीवन बदलेगा। धन्यवाद आपके इस सभा में आने के लिए, आपके इस जीवन के लिए। इस समय प्रभु भोज का समय है, जो भी नए व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन पहले समझना जरूर है प्रभु भोज क्या है। तो जो भी